जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय गौरव, जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। प्रधानमंत्री धौलपुर 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम शुक्रवार को नगर परिषद की टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमुई, बिहार से जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में दिए गए अभिभाषण का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपयों से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें आदिवासी समुदाय के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र हैं। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल हैं, हॉस्टल हैं, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। यह इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। आदिवासी समुदाय के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी वर्गों को हुआ है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गाँवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वह हमारे जंगलों में आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। देश भर में 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी बन रहा है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 20 लाख आदिवासी समाज की महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लखपति दीदी का मतलब यह नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाए वो लखपति दीदी है। आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है। इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग हुई है। आदिवासी परिवारों को अन्य बीमारियों की जांच के लिए ज्यादा दूर जाना न पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जा रही है। आज भारत पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा नाम बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500-1000 वृक्ष लगाए जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है।
हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। कार्यक्रम के बारे में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र के लोगों को विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ एएन सोमनाथ ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अभियान में 17 विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर जिले के 44 गांवों में जनजातीय विकास के कार्य करवाए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आयुष, कौशल विकास, पशुपालन, मछली पालन विभाग के माध्यम से संतृप्त आधारित कार्य योजना बनाकर कार्य करवाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण समेत आमजन उपस्थित रहे।